मॉर्निंग बच्चों, नंबर प्ले में आज पार्ट 5 है। जो स्टेटमेंट था स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है, ऑलवेज ट्रू है, ऑलवेज फॉल्स है, समटाइम्स ट्रू एंड फॉल्स है। उसका रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? स्टेटमेंट इफ नंबर इज डिविजिबल बाई if a number is divisible by 7 then it is also divisible by any multiple of 7. Then it is also divisible by any multiple of 7. Any multiple of 7. देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 7, यानी सपोज करिए आपका जो है 28 है। 28 जो है 7 से डिवाइड हो जाएगा, होगा ना। अब कह रहा 7 का मल्टीपुल 7m, यानी 7 into 1, 7 into 2, 7 into 3। अब आप देखिए क्या 7 into 3 28 by 21 डिविजिबल है? नो, नहीं है। इसका मतलब 7 से 28 डिविजिबल है और 21 से 28 डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? समटाइम्स ट्रू। कभी डिवाइड हो जाएगा, कभी नहीं डिवाइड हो। देखिए 14 से डिवाइड हो जाएगा, इसी तरह 42 है 21 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 42 जो है 7 के मल्टीपल 35 से नो नहीं होगा। इसका मतलब समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स नॉट ट्रू। इसको हम जनरल फॉर्म में देखें। जनरल फॉर्म में देखिए, देखिए 7 का मल्टीपल जनरल फॉर्म में क्या होगा? 7m, और 7 के फैक्टर क्या हो गए? 7a 7b ऐसे होंगे। तो इसका मतलब 7m बाई 7a, 7 से तो डिवाइड हो जाएगा, और m बाई a, m कैसे डिवाइड होगा? अगर जो है, अगर ये जो है ये फैक्टर है यम का फैक्टर है, तब तो ये डिवाइड हो। जैसे यम जो है क्या है? यम मान लीजिए कितना है? 14 है, और ये क्या है? 7 है, तो ये 7 into 2 जो डिवाइड हो गया। अगर ये है 14 है और ये 21 है, तो डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब
अगर m जो है a का फैक्टर है तब तो डिवाइड होगा, अगर फैक्टर नहीं है तो डिवाइड नहीं होगा। आई बात समझ में? स्टेटमेंट 6 क्या है? नंबर, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 4 it must be divisible by 36। अगर कोई भी नंबर है, एनी नंबर which is divisible by 9 and 4, कोई भी नंबर 9 and 4 है, then 36 will also be divided। तो 9 से 36 भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी 36 डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 36 बाई 9 इज इक्वल टू 4 एंड 36 बाई 4 इज इक्वल टू 9। ये तो ट्रू है। आगे देखिए क्या बोलता है। ये प्रश्न के हिसाब से तो ट्रू लग गया, लेकिन आगे देखिए क्या है। आगे क्या कहता, क्वेश्चन नंबर जब 7 देखेंगे तब देखेंगे, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4 it must be divisible by 24। देखिए 24, कोई भी नंबर जैसे मान लीजिए है 24, कोई ले 24 में 6 क्या जाएगा 4, 24 में नहीं, क्या दिया है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 and 4 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 24। देखिए 12 क्या है, इसको छोड़िए, 12 जो है 6 से डिवाइड होगा 2, 12 जो है 4 से डिवाइड होगा 3, लेकिन 12 जो है 24 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्या हो गया, नो। जबकि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या 36 जो है डिवाइडेड बाय 36 से था, यस था। इसका मतलब ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है भैया, ये ध्यान दीजिए कि वो 36 जो डिवाइड हो रहा था 9 and 4 का एलसीएम से, उनके प्रोडक्ट की बात नहीं थी। 9 into 4 या 36, उनका एलसीएम 9 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम जानते हैं निकालना ना, ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालिए, एलसीएम निकालिए। नाइन एंड 4 का एलसीएम 9 and 4 का क्या हो जाएगा, 2 9 2 2 9 2 1, फिर 3 1 3 1 1, यानी 2 into 2 into 3 into 3, 2 2 जा 4, 3 जा 12 into 36। ये क्या है, एलसीएम है। इसी तरह
6 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, 3, 2, अरे 3 क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये होगा एलसीएम। तो एलसीएम से 12/12 यस डिवाइड हो गया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ये बोल रहा है कि उनके प्रोडक्ट से नहीं वो डिवाइड हो रहा है, वो उनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा है। सो इसलिए यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं होगा, क्योंकि जो दिया हुआ है 6 एंड 7, ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगा जब इनका एलसीएम से डिवाइड होगा। तो एलसीएम से नहीं, प्रोडक्ट से दिया है, इसलिए स्टेटमेंट 6 एंड 7 दोनों ट्रू नहीं होंगे। आई बात समझ में? अब दिया है क्वेश्चन नंबर 8। When you add an odd number, when you add an odd number to an even number, to an even number, we get a multiple of 6. We get a multiple of 6। आप देखिए मल्टीपुल ऑफ 6 क्या होगा? 6m, ये कितना हो जाएगा? 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3, 6 इंटू 4, लाइक दिस। ठीक, यानी ये क्या होगा? इवन नंबर होगा। 6, 12, 18, 24 इवन नंबर है। अगर आप देखिए इवन नंबर में +1 कर दे तो हमको मिलेगा 8 नंबर। 8 नंबर मिलेगा ना, यानी ये क्या हो जाएगा? 6m +1 करेंगे तो हमको 8 नंबर मिलेगा, मिलेगा ना। यानी क्या है, हम इवन नंबर प्लस ऑड नंबर कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? ऑड मिल रहा है, जो कि ऑड नंबर है तो 6 का मल्टीपल नहीं होगा। ऑड नंबर है तो 6 का मल्टीपल है, क्योंकि 6 का मल्टीपल तो क्या है? इवन नंबर है, और हमको 6 के मल्टीपल में 8 नंबर ऐड करेंगे तो हमको क्या मिला है? 8 नंबर मिला। तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। क्या है? ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आई बात समझ में? आगे देखिए,
इसको इस तरह भी देख सकते हैं जनरल फार्मूला में, 6m है, इवन नंबर है, इसमें प्लस 8 नंबर क्या करेंगे, 6m प्लस 1 8 नंबर हो गया। ये इवन है, इवन, ये क्या है, ऑड है। इसको जब हम ऐड करेंगे तो 6j मिला, यानी 6m प्लस 6m इज इक्वल टू 6j माइनस 1, यानी 6 कॉमन ले गया इसमें हम, तो m प्लस m इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 6j माइनस 1। ये क्या है आपका, ये तो आपका इवन है, लेकिन ये क्या है, ऑड है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। आई बात समझ में? अब दिया है व्हाट इज रिमाइंडर, व्हाट इज रिमेन, व्हाट इज रिमेन। Find the number that has a remainder of 3 when divided by 5। ऐसा नंबर बताइए जिसको अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 3 बचता हो। ऐसे कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए, जैसे 8/5 हमको क्या मिला, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर क्या मिलेगा 3। 13 में भी रिमाइंडर 3 मिलेगा, 18 में भी रिमाइंडर 3 मिलेगा। ठीक, इसका मतलब 5 इंटू के, 5 इंटू के जो है आपका में प्लस 3 ऐड कर दे, 5 के जो है इवन नंबर है, इसमें प्लस 3 कर दे तो ये जो हमको रिमाइंडर मिलेगा। आई बात समझ में? देखिए 5 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 13, 5 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब 5k प्लस 3 के रूप में हमको रिमाइंडर मिलेगा। इसी तरह 5k माइनस 2, यानी 5 इंटू 2 माइनस 3 क्या हो गया, 10 माइनस 2 यानी 8। फिर 5 इंटू 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 15 माइनस 2 13। 5 इंटू 4 माइनस 3, अरे माइनस 3 कर रहे हैं, 2 रहेगा ना, 2 एंड 2 तो हो जाएगा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 18। तो इसका मतलब क्या है, दो रूप में हम 5k प्लस 3 एंड 5k माइनस 2, ये दो रूप में अगर है तभी जो है रिमाइंडर 3 बचेगा, बाकी किसी रूप में नहीं। आपके क्वेश्चन में भी, बुक में भी क्वेश्चन दिया है 3k प्लस 5, 3k माइनस 5,
3k by 5, 5k plus 3, 5k minus 2, ये सारे गलत है, यही दो सही है। आई बात समझ। इसके अलावा और कोई भी नंबर रहेगा तो उसमें 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो 5 पार्ट 5th में तो हमारे पास 5k plus 3 और 5k minus 2 के अलावा और कोई नंबर नहीं है जो कि 5 से डिवाइड करे तो रिमाइंडर 3 बचेगा। आई बात समझ में। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। अगला 5th पार्ट में इतना ही था, अगले 6th पार्ट में नेक्स्ट डे देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव ए गुड डे।